हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई के वाइब्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अर्बन सोशियोलॉजी का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्बन एरिया का मीनिंग, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शहरी क्षेत्र का अर्थ, विकास और वर्गीकरण। मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। लोग मुख्यतः गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य मतलब व्यापार, बिजनेस, उद्योग, मिल, फैक्ट्री में काम, ऑफिस वर्क और बैंक में जॉब, ऐसे काम करते हैं। कृषि कार्य नहीं करते। जहाँ जीवन शैली आधुनिक होती है, उनका लाइफ स्टाइल मॉडर्न होता है, सुविधाएं फैसिलिटी बहुत अच्छी होती हैं, जैसे सड़कें अच्छी कंडीशन में बनी हुई होती हैं। अर्बन एरिया में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे अवेलेबल होती है। अस्पताल, स्कूल आदि अधिक विकसित होते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटी अच्छी होती है अर्बन एरियाज़ में। अगर सरल शब्दों में कहें तो जहाँ गांव की तुलना में अधिक जनसंख्या, रोजगार के विविध साधन और आधुनिक सुविधा मिलती हैं, उसे शहरी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि अर्बन एरिया में गांव की तुलना में अधिक जनसंख्या होती है, शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और रोजगार के साधन भी अधिक होते हैं। रोजगार के साधन, व्यवसाय के साधन अधिक होते हैं। मॉडर्न सुविधाएं होती हैं, यानी कि मॉडर्न फैसिलिटी होती हैं, जैसे बहुत सी फैसिलिटी होती हैं। मेट्रो की सुविधा होती हैं, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है और व्यवसाय के बहुत से साधन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून। अब हम पढ़ेंगे अर्बन एरिया का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया। देखो, जो अर्बन एरिया का विकास है वो समय के साथ हुआ है, यानी कि शहरों का विकास एकदम से नहीं हो गया, एकदम से वो शहर नहीं बन गए हैं। उनके पीछे उनके होने का एक कारण होता है, कैसे बनते हैं शहर। शहरी क्षेत्रों का विकास समय के साथ हुआ है। तो प्राचीन काल में देखो, 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक नगर धार्मिक व व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। नगर धार्मिक व व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे वाराणसी और उज्जैन। यानी कि उज्जैन और वाराणसी धार्मिक प्रतिष्ठा से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नगर धार्मिक व व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, यानी कि उज्जैन मंदिर और वाराणसी में जो मंदिर हैं वो धार्मिक प्रतिष्ठा में बहुत महत्वपूर्ण है और व्यापारिक दृष्टि से भी विकसित हुए। इसके बाद है मध्यकाल में प्रशासनिक नगर बने 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में, जैसे दिल्ली और आगरा। प्रशासनिक नगर वो होते हैं जिन्हें सरकार ने प्रशासनिक कामों के लिए बनाया या घोषित किया हो। प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं? प्रशासनिक कार्य वह काम होते हैं जो सरकार या प्रशासन जनता की सेवा के लिए, जैसे कानून लागू करना या समाज व्यवस्थित रखने के लिए करते हैं, वो होते हैं प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य सरकार द्वारा बनाए गए कार्य होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रशासनिक कार्य। इसके बाद है हमारा थर्ड चरण है औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश पीरियड। ये है 18वीं सदी से 19वीं सदी में। ये अंग्रेजों ने बंदरगाह नगर जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई विकसित किए। रेलवे और उद्योग के कारण शहरीकरण तेजी से बढ़ा। बंदरगाह नगर वो होते हैं ऐसे शहर जो सागर या नदी के किनारे बनते हैं, उसे कहते हैं बंदरगाह शहर। बंदरगाह शहर जो माल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे बने होते शहर होते हैं, उनके बीच से नदी चलाकर सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है बंदरगाह शहर में।
औपनिवेशिक काल में 18वीं सदी से 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बंदरगाह नगर जैसे मुंबई और कोलकाता, चेन्नई विकसित किए। रेलवे और उद्योग के कारण शहरीकरण तेजी से बढ़ा। इसके बाद है अब का जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक, यानी कि 1947 के बाद आधुनिक तक, अब तक। आधुनिकीकरण, शिक्षा, रोजगार और सेवाओं के कारण नए शहर बने। अच्छी शिक्षा थी, रोजगार के साधन थे, इसके कारण क्या हुआ, नए शहर बने जैसे नोएडा, भोपाल, पुणे। रोजगार व आधुनिक सुविधाएं बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद अब तक हमारे देश में बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत से अच्छे चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंज हुए हैं? शिक्षा के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत जागरूकता आ गई है शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबको, और शिक्षा के कारण अच्छे हुए हैं। रोजगार के साधन बहुत बढ़िया हो गए हैं। आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा, रोजगार और सेवाओं के कारण नए शहर बने। आधुनिकीकरण, शिक्षा, रोजगार और सेवाओं के कारण आधुनिक शहर बने जैसे नोएडा, भोपाल और पुणे। यानी कि नोएडा, भोपाल, पुणे ये स्वतंत्रता के बाद बने आधुनिकीकरण के कारण। रोजगार व आधुनिक सुविधा बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, रोजगार बढ़ा और आधुनिक सुविधाएं बढ़ी, यानी मॉडर्न फैसिलिटी बढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरिया। भारत में सेंसन ऑफ इंडिया के अनुसार शहरी क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है वैधानिक नगर, ऐसे नगर जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप से नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत घोषित किया हो। यहाँ सुविधाएं, प्रशासन और नगर नियोजन आधिकारिक होती हैं। यानी कि वैधानिक नगर वो नगर होते हैं जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत घोषित किया हो। यहाँ सुविधा, प्रशासन और नगर नियोजन आधिकारिक होती है। देखो, मतलब भारत ने सेंसन ऑफ इंडिया यानी जनगणना के अनुसार, भारत में जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र को दो प्रकार में बांटा है। एक बांटा है वैधानिक नगर और एक बांटा है जनगणना नगर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैधानिक नगर क्या होता है। देखो, वैधानिक नगर यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया नगर। ऐसे नगर जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में घोषित किया हो, जहाँ सुविधा, प्रशासन और नगर नियोजन आधिकारिक होती हैं। मतलब वैधानिक नगर में सुविधाएं अच्छी होती हैं, नगर बहुत बड़े होते हैं, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, सुविधा के साधन अधिक होते हैं, व्यवसाय के साधन भी अधिक होते हैं। मतलब कि फैसिलिटी अच्छी होती है और जनसंख्या भी बहुत होती है, रोजगार के साधन अधिक होते हैं। ऐसे नगर जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप से नगर पंचायत बनाया है, वहाँ सुविधाएं अच्छी होती हैं, नगर नियोजन आधिकारिक होते हैं। इसके बाद है सेंसस टाउन, जनगणना नगर। ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकारी रूप से नगर घोषित नहीं किया, यानी कि जनगणना नगर। ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकारी रूप से नगर घोषित नहीं किया है सरकार ने, लेकिन जनगणना के अनुसार शहरी मापदंड पूरा करते हैं। उदाहरण पाटन, मणिकपुर, दुमका। यानी कि जनगणना नगर वो नगर होते हैं जिन्हें सरकार ने नगर पालिका या नगर पंचायत घोषित नहीं किया है, लेकिन जनगणना के अनुसार शहरी मापदंड पूरे करते हैं। वो गिनती में आते हैं, लेकिन वो उतने बड़े शहर नहीं हैं जितने वैधानिक नगर हैं। उदाहरण इसका दिया गया है पाटन, मणिकपुर और दुमका। शहरी लेकिन, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जनगणना नगर क्या है, शहरी लेकिन छोटा शहर जिसे सरकार ने
आधिकारिक नगर नहीं बनाया। यानी कि ये शहर होता तो है लेकिन वैधानिक नगर की तुलना में छोटा होता है और इसे सरकार ने आधिकारिक नगर नहीं बनाया। आधिकारिक नगर नहीं बनाया मतलब इसको नगर पंचायत, नगर निगम का नाम नहीं दिया। ये सिर्फ एक शहर है। इसमें कहा गया है कि ये शहर है लेकिन छोटा, जिसे सरकार ने आधिकारिक नगर नहीं बनाया। सो गाइस, ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन अर्बन एरिया का मीनिंग, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। बहुत ही छोटी वीडियो में मैंने इन तीनों टॉपिक को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, ये था अर्बन सोशियोलॉजी का मीनिंग, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।